नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। सबसे पहले हम आपको अपने कैमरा पर्सन से बोलेंगे कि ये तस्वीर दिखाएं। ये मुकुट और मुकुट के ठीक नीचे ये धनुष, और इन दोनों ही तस्वीरों को देख के आप ये बखूबी समझ गए होंगे कि इस वक्त प्राइम टीवी की मौजूदगी कहाँ है। और प्राइम टीवी इस वक्त आपको बता दें कि भगवान राम की पावन धरती अयोध्या में है। अब अगर हम अयोध्या पहुंच गए हैं और अगर हम अयोध्या भ्रमण ना करें तो ये सफ़र जो है वो हमारा अधूरा रह जाएगा। और अपने इस सफ़र को पूरा करने के लिए मैं अपनी सहयोगी स्वप्निल के पास चलती हूँ कि स्वप्निल हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ी हैं। और आज स्वप्निल हम कहाँ पर मौजूद हैं, कैसा लग रहा है? अगर बात की जाए अयोध्या की तो अयोध्या में जो आप अगर आएंगे और अयोध्या नगरी का अगर भ्रमण ना किया तो चलिए ले चलते हैं आपको अपने साथ और करते हैं भ्रमण। वहीं से हम अयोध्या के हर एक छोटी जगह पे पहुंचते हैं और आपको भी अपने साथ भ्रमण कराते हैं। आइए मुस्कान, चलते हैं अपने आगे की बिल्कुल ट्रिप स्वप्निल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब अपने इस सफर को हम आगे बढ़ाते हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं अयोध्या धाम स्टेशन पे। और अयोध्या धाम स्टेशन की खूबसूरती देखते ही बन रही है, किस तरीके से रात में ये जगमगाता है। स्वप्निल मुस्कान, ये गुम्बद नुमा ये कला की बात की जाए तो आप इसमें देख सकती हैं कि हर एक जगह प्रभु श्री राम की अनुभूति हो रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने स्वप्निल कि हर एक जगह भगवान श्री राम की अनुभूति हो रही है। जिस तरीके से ये मुकुट रखा हुआ है या यूं कहे कि मुकुट सजाया गया है, वो वाकई बताता है कि हम भगवान राम की पावन धरती पे मौजूद हैं। और अगर रंगमय माहौल की बात की जाए मुस्कान, तो ये जो रंगमय माहौल है ना, ये इस दृश्य को और भी ज्यादा उकेर रहा है। और ये जो कलाकृतियां बनी हैं, आपको बता दें कि अब हम पहुंच चुके हैं अयोध्या के रेलवे स्टेशन। और आपको रेलवे स्टेशन से हर एक छोटी छोटी जानकारी आप देख ही सकते हैं कि यहाँ रेलवे स्टेशन, अयोध्या के रेलवे स्टेशन की जो कलाएं उकेरी गई हैं दीवारों पर, ये लाइटिंग से लेकर जो रंग में माहौल तैयार किया गया है, ये अपने आप में ही अद्भुत है। मुस्कान, आप देख सकती हैं बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है। बिल्कुल ठीक कहा स्वप्निल कि ये जो रात का दृश्य है ये वाकई अद्भुत लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि त्रेता युग को सजीव करने का काम सभी कलाकारों ने किया है। कलाकारों ने और साथ ही साथ इसको बनाने में जो मतलब आप देख सकती हैं कि कितने अद्भुत तरीके से और इतने कम समय में ये जो तैयार किया गया है, ये मॉडल, ये एक तरह से दूर से देखने में मॉडल ही लग रहा है, क्योंकि ये एक कह सकते हैं सपना था जो कभी किसी ने शायद नहीं देखा होगा। मुस्कान, आप जानती ही होंगी कि ये सपना साकार सच होता जब नजर आ रहा है तो ये अपने आप में ही काफी बेहद मतलब उत्साह भर देता है। बिल्कुल स्वप्निल, और हर्षोल्लास को ये पैदा कर देता है। बिल्कुल ठीक कहा स्वप्निल आपने। लेकिन हर्षोल्लास के साथ अब इस यात्रा को हम और आगे बढ़ाएंगे। अब हम अपने अंतिम पड़ाव की ओर चलेंगे और साथ ही दिखाएंगे कि रात का जो अयोध्या है स्वप्निल, वो कितना खूबसूरत लगता है। तो चले अपने अगले पड़ाव की ओर। चलिए आइए चलते हैं। अब आप भी हमारे साथ हमें फॉलो करते रहें, क्योंकि ये जो अयोध्या का दौरा है, ये सिर्फ मात्र अयोध्या का दौरा नहीं है, प्रभु श्री राम से मिलने की जो मिलन की घड़ी है मुस्कान, वो भी कह सकते हैं। तो बिल्कुल स्वप्निल, बिना देर किए नहीं, अब बिना देर किए हम अपने सिर्फ सफर को सीधा आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। दिखाने की चीजें बहुत ज्यादा है, समय बहुत कम है और वक्त जाया नहीं करते हुए चलते हैं अपने अगले लोकेशन की ओर। और ये राम मिलन का मुस्कान जो वक्त है, अब वो बेसब्री से इंतजार नहीं हो रहा है। मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट है, तो चलिए ले चलते हैं आपको भी। और ये एक्साइटमेंट लगातार बरकरार रखिए और बने रहें प्राइम टीवी के साथ। बिल्कुल स्वप्निल, ठीक कहा आपने कि हम अगले डेस्टिनेशन पे आपको लेके चलेंगे और साथ ही दिखाएंगे कि रात की जो अयोध्या है ना, वो कैसी लगती है। तो चलिए अपनी यात्रा जारी रखते हैं और चलते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। तो अयोध्या भ्रमण का ये जो हमारा कारवा है, ये लगातार बढ़ता जा रहा है और रात की खूबसूरती हम अयोध्या की आपको दिखा रहे हैं। और देखिए अयोध्या की जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से सज धज कर तैयार हो रही हैं। और आप देख सकते हैं मुस्कान, और आप दर्शकों से भी मैं ये अपील करना चाहूंगी कि आप देखें जो अयोध्या का ये रंगमय माहौल है, ये अपने आप में ही लोगों के जीवन में भी रंग उकेर देगा। और ये जो कलाकृतियां हैं मुस्कान, ये अपने आप में ही देखिए कितनी अद्भुत नजर आ रही हैं। और राजा राम जो बैठकर वानर सेना के साथ जो उनका मिलाप देखने को, ये जो मोर नीचे हैं और गाय, ये सब अपने आप में ही काफी अद्भुत नजर आ रहा है। और आप देख सकती हैं कि हरा भरा माहौल भी और ये लाइटिंग भी अपनी ओर आकर्षित कर रही है, क्योंकि भाई अयोध्या सही मायने में रात में कितनी रंगमय लग रही है मुस्कान, ये देखने में बड़ा मजा आ रहा है। दर्शक बिल्कुल ठीक कहा। देखिए स्वप्निल, अयोध्या एक लेकिन रंग अनेक। तो अयोध्या के अलग अलग रंगों का जो एक मिलावट की गई है, अलग अलग रंगों की, वो बखूबी अयोध्या में देखने को मिल रही है। तो स्वप्निल, बहुत
कम वक्त है और जगह बहुत है एक्सप्लोर करने की, देखने की। समय तो की पाबंदी होते बिल्कुल। हुए मुस्कान चलते हैं हम आगे और एक्सप्लोर करते हैं, आपको भी दिखाते रहेंगे। तो इसलिए कहीं जाइएगा नहीं, प्राइम टीवी पर अपनी पेशकश देते रहिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल हमारे साथ बने रहेगा। लेकिन अब चलिए स्वप्निल कारवां आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि रात बहुत छोटी लग रही है आज, क्योंकि रात छोटी है और समय बहुत कम है और दिखाने को बहुत कुछ है। तो चलिए अपना सफर हम आगे बढ़ाते हैं। ये जो सफर है अयोध्या रात्रि भ्रमण का, ये लगातार हम आगे पहुंचा रहे हैं। सड़क की एक तरफ लगातार हम ये कलाकृतियां देख पा रहे हैं कि किस तरीके से सड़कों को सजाया गया है और क्या घर और क्या होटल। हाँ, लेकिन मुस्कान ये जो चलते चलते ये जो कलाकृति दिखाई दे रही है कि राजा राम धनुष लिए, ये जो वीरता पूर्वक उनका दृश्य बनाया गया है, आप देख सकती हैं कि कितना आकर्षित कर रहा है मुस्कान ये अपनी ओर, कि ये जो रंगमय माहौल है और इस रंगमय माहौल में जो ये लाइटों और साज सज्जाओं, तो मुस्कान देख सकती हैं आप कि जो तारे हैं वो जमीन पर उतर आए हैं, चाहे बात इधर की हो या इधर की हो। नहीं, लेकिन देखिए स्वप्निल, सिक्योरिटी का भी कड़ा पहरा है, क्योंकि भगवान राम आने वाले हैं। और आपने सही कहा, चाहे यहाँ हो, चाहे वहाँ हो, चाहे ऊपर हो, चाहे नीचे हो, हर तरफ भगवान राम, भगवान हनुमान और माता सीता की तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही हैं। जो अयोध्या से मिलने की घड़ी है, नहीं, अयोध्या हाँ। से मिलने की भी घड़ी नहीं है। हाँ, बस सफर जो है, बस सफर को आगे बढ़ाते रहते हैं। बस। तो हमारा ये रात्रि भ्रमण का सिलसिला शुरू हो चुका है और अयोध्या के अलग अलग एरियाज को हम कवर कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि रात की जो अयोध्या है वो कैसी लगती है। और मेरे पीछे लगातार हम ये रात की तस्वीरें साझा कर रहे हैं। सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम है और साथ ही साथ किस तरीके से वाहनों की चेकिंग करके उन्हें भेजा जा रहा है। स्वप्निल, लेकिन मुस्कान जो ये जहाँ पे सुरक्षा चौकसी अगर देखी जाए, जो चाक चौबंद है, पुलिसकर्मी तैनात है और अशोक यानी कि आपको बता दें कि सूर्य स्तंभ आपको मुस्कान बहुत आकर्षित कर रहा है और ये सुरक्षा चौकसी भी अपनी ओर आकर्षित कर रही है भाई, क्योंकि क्यों ना हो, जब राम आ रहे थे तो वानर की सेना उनकी रक्षा कर रही थी, लेकिन इस बार जो सेना उनकी रक्षा के लिए यहाँ पे आई है मुस्कान, जज्बा देखने काबिल है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एटीएस के साथ ही जो पुलिस बल है वो लगातार मुस्तैद है। वाहनों के एक करके चेकिंग की जा रही है और हमारे ठीक पीछे अब से थोड़ी ही दूरी पर हम आपको लेके चलेंगे और दिखाएंगे सूर्य स्तंभ होगा, क्योंकि अयोध्या में जो सूर्य है वो अस्त होने का नाम नहीं ले रहा है। दिन में तो सूर्यदेव के साक्षात दर्शन होते हैं, लेकिन रात में आकर्षण का जो अयोध्या में केंद्र है वो ये है सूर्य स्तंभ। तो चलिए अपने दर्शकों को हम अब दर्शन कराते हैं सूर्य स्तंभ का। चलिए तो हम लेके चलते हैं अपने दर्शकों को और दिखाते हैं कि जो सूर्य स्तंभ है वो रात में कैसे जगमगाता है। जो सूरज का तेज है वो दिन में तो लोग देख ही पाते हैं, लेकिन रात्रि में जो उसकी रोशनी है वो कैसे देखने को मिल रही है। स्वप्निल, वाकई ये काबिले तारीफ है। अपने दर्शकों को बिल्कुल, तो चलिए अब ये काफिला आगे बढ़ाते हैं। जिस सूर्य स्तंभ का हम जिक्र कर रहे थे वो सूर्य स्तंभ आ चुका है और यूं तो हम एक सूर्य देखते हैं आसमान में, लेकिन अयोध्या में तो अनेकों सूर्य नजर आ रहे हैं। स्वप्निल, लेकिन मुस्कान जो मतलब धुंधली एक तस्वीर दिखाई दे रही है कि शायद आपको याद आ रहा होगा कि ये वही जगह है क्या मुस्कान, जहाँ योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेल्फी लेते हुए दिखाई दिए थे। बिल्कुल स्वप्निल, हाँ, दूर दूर से कुछ, क्योंकि ठंड है और कोहरा भी हल्का हल्का सा दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है ये शायद लता चौक है। यहाँ पर वीणा मुझे नजर आ रही है। स्वप्निल, क्या जितना मैं देख पा रही हूँ मुझे तो ये वही लग रहा है। स्वप्निल, हम दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे, जैसा कि देख सकती हैं मुस्कान की ये जो सूर्य स्तंभ हैं जगमग हो रहे हैं और ये रोशनी, जगमगाती रोशनी कितनी ज्यादा मतलब अपनी ओर आकर्षित कर रही है। शायद दर्शक देखेंगे तो वो अपने आप को अयोध्या में है ऐसा ही महसूस कर पाएंगे मुस्कान। और उसके पीछे बिल्कुल ठीक कहा वीणा है और उससे बजते हुए संगीत और वो सेल्फी पॉइंट, मतलब ये वीणा और वो सेल्फी पॉइंट और सेल्फी दोनों ही याद आ जाती। दर्शकों, शायद आपको भी ये याद आया होगा मुस्कान। बिल्कुल स्वप्निल, बिल्कुल याद है वो तस्वीर जब यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ ने जो तस्वीरें साझा की थी वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी और ये कैप्शन दिया गया था कि अयोध्या विकास के पथ पर अग्रसर है। जी, और आप देख सकती हैं मुस्कान की
वास्तविकता में अयोध्या विकास की ओर अग्रसर है। ये इसमें कोई भी, आप भी शायद गवारा नहीं करेंगे, आप भी इसे इनकार नहीं कर सकते कि अयोध्या विकसित नहीं हो रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो रंगमय अयोध्या है और रंग से भरी अयोध्या है वो आप फिलहाल मुस्कान, हम आप तो देख ही रहे हैं, साथ में हमारे दर्शक भी देख रहे हैं मुस्कान। बिल्कुल लाजमी है ये तस्वीरें दिखाना, क्योंकि सुरक्षा का कड़ा पहरा है। ऐसे में अब हर एक श्रद्धालु के लिए इस वक्त आना पॉसिबल नहीं है। तो अपने दर्शकों को लगातार हम रात की अयोध्या कैसी है, रात में किस तरीके से अयोध्या झिलमिलाती है, जगमगाती है, और त्रेता युग की शायद अयोध्या ऐसी ही रही होगी, ये तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और हाँ मुस्कान, और हम अपने दर्शकों से भी कहेंगे कि अभी लता चौक पर पहुंचकर हम उन्हें दिखाएंगे कि वहाँ की मुस्कान जो सौंदर्यता है, आप कसम से देखेंगी ना तो आप खुद भावुक हो जाएंगे और आपको ना वो प्रसन्नता खुद में फील होगी, साथ में हमारे साथ साथ दर्शकों को भी हम वो प्रसन्नता फील कराएंगे। बिल्कुल स्वप्निल, दिन में तो यहाँ पे मुझे भीड़ देखने को मिलती है, इस चौराहे पर भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन रात में इस चौराहे पर कितनी भीड़ है ये एक बार देखते हैं चल के। चलिए स्वप्निल, तो चलिए रंगोली भी दिखाते हैं और भीड़ भी दिखाते हैं, सुरक्षा भी बिल्कुल दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लता मंगेशकर की याद में बनाया गया इस वीड़ा चौक पे हम पहुंच चुके हैं, जहां रात काफी हो चुकी है, लेकिन जो लोग हैं उनकी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। स्वप्निल, मुस्कान, जो यहाँ का माहौल है आप देख सकती हैं कि इस समय का माहौल ठंड के साथ, जो ये आपको सच बताएं तो दिल को इतनी ठंडक मुस्कान महसूस हो रही है ये वीड़ा देख के, और साथ ही साथ मुस्कान वो ओपल अनहारे निर्गुण और न्यारे, ये मधुर आवाज़ भी मेरे कानों और दिल को शीतल करती जा रही है, और शायद आपके दिल को भी ये शीतल कर रही होगी मुस्कान। बिल्कुल स्वप्निल, शीतल तो कर ही रही होंगी, लेकिन जिस तरीके से ये लाइट्स देख पा रहे हैं और ये वीणा देख पा रहे हैं, ये बहुत आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि लगातार अब तो लोग गूगल पे भी सर्च करते हैं कि आखिर इस वीणा का वजन क्या होगा। ये सबसे ज्यादा सर्च किया गया सवाल था स्वप्निल जी। और मुस्कान, इसके बाद जो सर्च किया गया सवाल है कि जब से लता जी गई हैं उनकी याद में, लता जी की याद में दुनिया में यानी कि भारत में ऐसा क्या बना है मुस्कान, इसकी भी जो सर्च गूगल पर की गई है वो इतनी ज़्यादा है मुस्कान कि आप देख सकती होंगे कि गूगल पे हर दूसरा व्यक्ति यही सर्च कर रहा है कि भाई भारत में ऐसा क्या बना है। तो ये वीणा देखकर आप बिल्कुल ठीक कहा स्वप्निल की अयोध्या की खूबसूरती में और चार चांद लगाती हुई ये जो वीणा है ये नजर आ रही है, और इस वीणा को देखने के लिए जो लोग हैं वो देर रात तक भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि वो इस पल को करीब से देखना चाह रहे हैं कि आखिर अयोध्या इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है। भाई क्यों ना मुस्कान, ये जो लता चौक है आप देख सकती हैं कि इसके चारों ओर अब सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं मुस्कान, वो भी बड़े चाक चौबंद, और आप देख रहे हैं कि धुलाई सफाई रात को भी जारी है। बिल्कुल स्वप्निल, आपने ठीक कहा। तो अयोध्या राम के रंग में रंगी हुई है, कहीं सैंड आर्ट बन रही है, कहीं दीवारों पर चित्र उकेरे जा रहे हैं। अभी स्वप्निल जो हम देख पा रहे हैं कि वीणा चौक के जस्ट पीछे जो हम ये छोड़कर आए हैं जी, आपको बता दें कि जो सूर्य स्तंभ है मुस्कान, आपने देखा होगा, और मैंने भी, हम आप आपस में बात ही करते हुए आ रहे थे भाई जो जय श्री राम के नारे हैं वो अब सिर्फ नारे नहीं रह गए, अब तो दीवारों पर भी ये जो जय श्री राम के नारों को उकेरा जा रहा है, और इसके साथ ही सूर्य स्तंभ जिसका जिक्र किया जो हम अभी छोड़ के आए हैं, उसमें भगवान राम के जो नारे हैं, जयकारे हैं वो तो है, लेकिन हनुमान जी की गदा भी दिखाई गई है। और हो भी क्यों ना मुस्कान, हनुमान जी का गदा जो है वो तो भाई परम भक्त हैं राम जी के, जहाँ राम वहाँ हनुमान। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, और हनुमान की जोड़ी दिखाते रहते ही रहेंगे आपको, और अयोध्या से सब हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे रात की अयोध्या कैसी है, कितनी निराली है, कितनी भव्य है, कितनी अलौकिक है, ये तस्वीरें हैं, और भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। चलिए अब अपने सफर को हम और आगे बढ़ाते हैं। तो लता मंगेशकर चौराहे पे जब हम एक गोल चक्कर काट रहे थे स्वप्निल, मैंने ये पेड़ देखा, आप ये पेड़ देख रही है मेरे पीछे। बिल्कुल आप मुस्कान देख सकती हैं कि आप क्या
ये पेड़ की जो लाइटिंग है इसे देखकर यहाँ लता मंगेशकर पे जो भी आता है मुस्कान, वो इस पेड़ को देखे बिना रात में कैसे ही जा सकता है, क्योंकि रात का ये जो इस पेड़ का नज़ारा है मुस्कान, मुझे तो लग रहा है मैं बस थोड़ी देर के लिए यहीं पर ही रुक जाऊँ। आपको क्या कैसा लग रहा है? देखिए स्वप्निल, रुक तो नहीं सकते क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, दिखाने को बहुत कुछ है। अयोध्या का लगातार जिस तरीके से विस्तार हो रहा है, विकास हो रहा है, और ये विकास की तस्वीरें हैं क्योंकि पेड़ों पर ये ऐसी डेकोरेशन मैंने शायद ही कभी देखी होगी। और मुस्कान, ये जो पेड़ के नीचे ये आप देख सकती हैं एक टीले जैसा बना हुआ है, और इस पे लता जी की याद, जैसे कि अभी हमने बार बार लता जी की बात की है, हम कैमरामैन से कहना चाहेंगे कि आप लता जी को भी दिखा सकते हैं कि पेड़ के नीचे ये जो खूबसूरत प्रतिमा बनी है लता जी की, ये जो चित्र बनाया गया है लता जी का, जहाँ एक तरफ ये उनका चौराहा, उनकी पेंटिंग, और उसके साथ ही जिस तरीके से अयोध्या लगातार भव्य रूप लेती जा रही है, वो वाकई आकर्षित कर रही है। सबने मुझे तो बहुत आकर्षित कर रही है। मुस्कान, सच में जो रंगमय अयोध्या है, राम राज्य की अयोध्या है, वास्तविकता में बड़ी खूबसूरत अयोध्या लग रही है। बस त्रेता युग की अयोध्या, रामराज की अयोध्या, दुल्हन की तरह सजी अयोध्या। शब्द कम पड़ रहे हैं लेकिन खूबसूरती नहीं कम पड़ रही है। ये देखिए, ये तस्वीरें एक बेहद करीब से मैं दिखाना चाहूंगी कि कितनी खूबसूरत है ये तस्वीर के एक पेड़ के नीचे खड़े होने पे। कैमरामैन से कहना चाहेंगे कि ये जो लाइट्स हैं, आप देख सकती हैं जैसे कि एक चिड़िया का घोंसला नहीं होता है, बिल्कुल उसी तरह से एक लाइट जल रही है, जगमगा रही है। और मुस्कान, ये इसके नीचे जो मंदिर है और पीछे सूर्य स्तंभ भी आ रहा है, बेहद ही खूबसूरती से इस पेड़ को स्वर्ग गया है। स्वप्न स्वर्ग कह सकते हैं इसको, क्योंकि स्वर्ग की अनुभूति हो रही है। पेड़ों का डेकोरेशन, नीचे मंदिर, वहाँ सूर्य स्तंभ लगातार दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही बैठने के लिए जो स्थान बना है ताकि भाई जो भी इस खूबसूरती का आनंद लेना चाहे बैठे। स्वप्निल, अगर आप चाहे तो बैठ सकती हैं। हम बैठ भी सकते हैं, क्योंकि जैसा हम फील कर रहे हैं, जैसा हम महसूस कर रहे हैं, वो हमारे दर्शक भी महसूस कर रहे हैं। लेकिन स्वप्निल, अब हम बैठेंगे नहीं क्योंकि हम बैठ गए तो समय कम पड़ जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, और आगे अयोध्या और कितनी खूबसूरत है वो आपको अपने कैमरे के जरिए, प्राइम टीवी के जरिए हम लगातार दिखाएंगे। तो चलिए सफर आगे बढ़ाते हैं अब। स्वप्निल, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो सड़क है वो बैनर से पटी हुई है, होर्डिंगों से पटी हुई है, और स्वप्निल मेरी निगाह सबसे पहले उस दोहे पे गई है कि निश्चर हीन करहु मही बुझ उठाई पनकीना, जिसका मतलब है कि सबके रक्षक श्री राम की शरण में हम हैं। और वाकई ऐसा महसूस हो रहा है कि भगवान राम की शरण में हैं हम। बिल्कुल सही कह रही हैं, और ये तो हर एक क्षण में हमें महसूस हुआ है कि भगवान श्री राम की शरण में हम हैं। और शरण ही नहीं, ऐसा लग रहा था कि इस सफर में हमारे साथ प्रभु श्री राम भी चल रहे हैं। लेकिन स्वप्निल, प्रभु श्री राम के साथ अक्सर मैं अयोध्या में ये देख रही हूँ कि लोग माता सीता का नाम लेना भूल जा रहे हैं। तो मैं एक बार ये होर्डिंग अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी जरा दिखाएं कि किस तरीके से जो होर्डिंग्स है वो पटी हुई है। धर्मो रक्षति रक्षितः श्री रामः शरणम मम, और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की ये जो तस्वीरें हैं लगातार हम दिखा रहे हैं कि अयोध्या सजकर तैयार है। अयोध्या में साज सज्जा लगातार चल रही है, और पूरी राम नगरी अयोध्या एक ही रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। सड़कों के किनारे स्वप्निल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों के साथ ही भगवान राम की तस्वीरें वाकई
देखते ही बनती है स्वप्निल। जी मुस्कान, जैसे कि आपने कहा कि राम का नाम तो सुनने को मिल रहा है, सीता का नहीं, लेकिन मुस्कान मैं कहना चाहूँगी कि सिया के जो राम हैं और राम की जो सिया हैं, वो दोनों मतलब कहते नहीं है कि एक दूसरे के पूरक है। हाँ, एक सिक्के के दो पहलू। वो दो पहलू कहा गया है कि मतलब राम और सिया ये कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। और बात की जाए वैसे ही नरेंद्र मोदी और योगी जी हैं कि एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं, इसलिए अयोध्या में जो इनका योगदान है दोनों लोगों का साथ ही साथ लगा है, इसीलिए मुस्कान। और लेकिन ये जो, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा कि जो भगवान राम और माता सीता है एक दूसरे के पूरक है, लेकिन ये जो दुकानें हैं जिस पर शटर है, शटर में किस तरीके से ये देख रही हैं कि शंख बने हुए हैं, कहीं तिलक लगी हुई, बिल्कुल बना हुआ है। बिल्कुल। और ये जो सारी कलाकृतियां हैं, आपको एक तरह से ये भी हमें दर्शा रहा है कि सिमिलैरिटी, आप मुस्कान देख सकती हैं कि जो सिमिलैरिटी है, समानता है, वो सभी दुकानों में एक जैसी है। और ये समानता बेहद ही मुस्कान इस सफर का बिल्कुल समानता बेहद खूबसूरत है स्वप्निल। लेकिन ये देखिए भगवान श्री राम की जिस तरीके से तस्वीर, ये मैं दिखाना चाहूंगी कि अयोध्या रात में और भगवान श्री राम के चित्र से पटी पड़ी है, सजी पड़ी है। और जो मंदिर है वहाँ भी भगवान राम के होने का एहसास कर कर में हो रही है। जो घर है इनमें भगवान राम के होने का एहसास एक अनोखा ही है स्वप्निल। स्वप्निल वो देखिए आपके पीछे मैं एक पेड़ देख पा रही हूँ स्वप्निल। और ये पेड़ मुस्कान आप देख रही हैं कि जैसे हर एक दीवार पर, हर उस जगह एक जो वास्तविकता में आप देख सकती है ना खूबसूरती, सही मायने में मुस्कान अगर जिसे खूबसूरती बोला जाए तो ये यही है जो पेंटिंग, वॉल पेंटिंग की गई है। और ये वॉल पेंटिंग बेहद खूबसूरत है। ये लेकिन स्वप्निल ये महज पेंटिंग नहीं है, ये लोगों की भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं जो इन तस्वीरों के जरिए लगातार बाहर आ रही है कि वो भगवान राम की नगरी को कितना सुंदर बना रहे हैं। और इस खूबसूरती को लगातार हम आप तक पहुंचाएंगे। और चलिए अब अपने काफिले को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल स्वप्निल, चलिए। त्याग की धरती, बलिदान की धरती को स्वप्निल जब आज हम करीब से देखते हैं तो एक बदला हुआ अयोध्या सा नजर आता है। क्या कहती है स्वप्निल? मुस्कान आप देख सकती हैं कि ये बदला हुआ अयोध्या जो आपको दिख रहा है, ये सिर्फ बदला हुआ अयोध्या नहीं है, इस बदलते अयोध्या में कई लोगों का लहू भी बहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा स्वप्निल। और आज हम चलते चलते पहुंच गए हैं राम मंदिर के पास। और राम मंदिर के ठीक सामने पहले मैं दिखाना चाहूंगी कि ये वहाँ स्वप्निल हम शायद बैठने से थोड़ा हिचकिचा रहे थे, समय कम था, लेकिन अब यहाँ हम बैठ गए हैं। पीछे अगर जब राम मंदिर तकरीबन जिस तरीके से लोग बता रहे हैं 2 से 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा, तो कुछ ऐसा ही लगेगा भगवान राम का मंदिर। क्या कहते हो स्वप्निल? मुस्कान अगर ये देखा जाए और जय श्री राम, आपको जैसे कि हमने हर जगह देखा है कि हर जगह जय श्री राम और साथ ही जो मंदिर, और हमने लता मंगेशकर चौक पर जो देखा और उसके बाद जो सुरक्षा को लेकर देखा, बेहद ही अद्भुत था। और शायद ये हमारे दर्शकों तक जो जब ये वीडियो दिख रहा होगा तो महसूस कर पा रहे होंगे, सभी लोग इस वीडियो को देख के महसूस कर पा रहे होंगे कि सच में रात की जो अयोध्या है और दिन की अयोध्या है, दोनों में कितना अंतर है और दोनों ही बेहद अद्भुत है। मुस्कान बिल्कुल स्वप्निल आपने कहा दोनों ही अयोध्या बेहद ही अद्भुत है और बेहद ही शालीनता के साथ इस राम की नगरी को सजाया गया है। और ये
तस्वीर या यूं कहे कि एक डमी तस्वीर है जिसको लगातार हम दिखा रहे हैं। अक्सर अब हम जब सड़कों पर आगे बढ़ रहे थे ऐसी तस्वीरों से हम रूबरू हुए, बहुत सी ऐसी तस्वीरें देखी, लेकिन स्वप्निल ये एक ऐसी तस्वीर है जिस पर मेरा दिल आके थोड़ा थम सा गया या यूं कहे ठहर सा गया, क्योंकि जिस तरीके से भगवान राम का चित्र दिखाया गया है वो वाकई काबिले तारीफ है। और मुस्कान, आप देख सकती हैं कि भगवान श्री राम जैसे कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम आशीर्वाद देते नजर आ रहे हैं, और इसको देखकर साक्षात आप देख सकती हैं कि जो पिलर्स हैं और बारीकी से इस तस्वीर को निखारा गया है, और ऐसा ही कुछ हमारा राम मंदिर भी बनकर तैयार है। बिल्कुल स्वप्निल, तो ये देखिए ऐतिहासिक कवरेज है जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं भगवान राम की धरती, पावन धरती अयोध्या से, जहां आज हमने तमाम अयोध्या की खूबसूरत जगह देखी थी। कह रही मैं स्वप्निल, बहुत सी जगह देखी, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम देखे, लता मंगेशकर चौराहा हमने देखा, सूर्य स्तंभ देखा, और किस तरीके से 360 डिग्री पूरी अयोध्या को सुरक्षा के घेरे में रखा गया है ये भी हमने देखा। मुस्कान, बेहद तो खूबसूरत ये था कि जो दुल्हन की तरीके से ये जो अयोध्या, क्या अब तो पूरा देश सज चुका है, लेकिन अयोध्या जो दुल्हन की तरह जैसे सजी धजी दुल्हन नहीं होती है कि जिसे हर कोई देखने को बेकरार रहता है, बिल्कुल यही बेकरारी आज मुस्कान मेरे और आपके अंदर भी थी, और साथ ही साथ हमारे दर्शकों के अंदर भी जरूर होगी। बिल्कुल, तो आज हमने आपको ये दिखाया कि जिस अयोध्या को हम दिन में देखते हैं वो अयोध्या रात को कैसी लगती है, और त्रेता युग वाली अयोध्या की जो झलक है वो हमें देखने को मिली, और हमने अपने दर्शकों को प्राइम टीवी के जरिए दिखाया कि आखिर रात की अयोध्या कैसी है। स्वप्निल, टीवी के नजरिए से ये अयोध्या मुस्कान बेहद ही बड़ी खूबसूरत थी। नहीं स्वप्निल, ये हम दर्शकों पर छोड़ते हैं कि उन्हें रात की अयोध्या कैसी लगी। फिलहाल हम लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचाएंगे, क्योंकि अयोध्या में रामराज अपनी इसी कड़ी में हम लगातार आपको अयोध्या के अलग अलग स्वरूपों, अलग अलग रंगों को दिखा रहे हैं। तो लगातार बने रहिए प्राइम टीवी के साथ, क्योंकि प्राइम टीवी लगातार आपको पल पल की अपडेट पहुंचाता रहेगा।